नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश राजपुरोहित और आप जुड़ चुके हो बाड़मेर की धड़कन से। आज हमारे साथ सतीश जी भडलाई जी है, जो राजपुरोहित समाज जोधपुर के अध्यक्ष है। उनसे हम खास बातचीत करेंगे। क्या कुछ बातें हैं जो उनके अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, उस पर कुछ जानेंगे। सतीश जी, सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और ऐसा ऐसा कल गुरु भगवान खितेश्वर भगवान की जयंती है जोधपुर में, तो मैं सभी से खितेश्वर भगवान के अनन्य भक्त और राजपूत समाज दोनों से आह्वान करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप सभी पधारें कल जोधपुर में और इस भव्य आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और ऐसा है, मैं राजपुरोहित महासभा का जोधपुर का जिलाध्यक्ष हूँ और पूर्व भाजपा पूर्व पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ भाजपा का। और 20 साल भाजपा में मैंने मां सम्मान समझकर जिस भाजपा पार्टी की सेवा की थी, और उसी भाजपा के हमारे नेता मुखियों ने, जब मैंने दूसरों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए जब शुद्ध पीने की पानी की मांग की, अपनों के मान सम्मान की मांग की, तो उन्होंने धक्का दिया। और 2021 में जब मैंने अशोक जी से यही मांग की थी, तो अशोक जी ने हमारी मांग को स्वीकार किया। उन्होंने हमारे मान सम्मान किया, हाथों हाथ उन्होंने टंकियाँ बनाई, हमें कनेक्शन घर कर दिए और 30 करोड़ की प्रोजेक्ट योजना भी निकाली। मगर सरकार चली जाने से सरकार वो योजना रद्द हो गई। तो एक तरफ जिस कांग्रेस पार्टी को हमेशा हमने बहिष्कार किया, हमने कभी सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने हमारा मान सम्मान किया और हमारी बात सुनी, हमें न्याय दिया। और भाजपा ने जब 20 साल हमने सेवा दी और भाजपा ने हमें धक्के दिए, भाजपा में धक्के देने वाले सांसद और विधायक बाबू सिंह राठौर और शेखर, जो अपने आप को भाजपा के कर्ता समझते हैं, वो जब चाहे जब विरोध करते हैं एक दूसरे का, और जब चाहे जब एक दूसरे की गले मिलते हैं और लोगों को कहते हैं आप भी उनके चरणों में पड़ जाओ। तो सतीश का स्वाभिमान जिंदा है, भाजपा शेरपुर की जनता का स्वाभिमान जिंदा है। हम लोग ना बिके ना बिकेंगे, हमें चाहिए शुद्ध पीने का पानी, हमें ना चाहिए मंत्री पद, ठीक है, मंत्री पद चाहिए बाबू सिंह को, तो वो उनके बैठा हुआ है, उनके चरणों में करे, हृदय में रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो चाहिए, हमारे मुझे और मेरी जनता को चाहिए शुद्ध पीने का पानी से। सतीश जी, आप एक जमीनी जुड़े हैं और 20 साल से बीजेपी के अंदर काम कर रहे हैं। क्यों ना वो आपसे, आप भी उनके सामने अपनी बात रखें जो जनता चाहती है। उस जनता की बात आप जब मंच पे जाते हैं तो आपको धक्का मुक्की दे के बाहर भगाए जाते हैं बड़े नेताओं के द्वारा। ऐसा है कि सांसद देश का जल संसाधन मंत्री पिछले 10 साल से जोधपुर का सांसद है, 5 साल कृषि मंत्री है, 5 साल है जल संसाधन मंत्री। तो ये रोना रो रहे हैं, 5 साल बीजेपी कांग्रेस सरकार थी, हमने कुछ किया, हमने करने नहीं दिया। तो मंत्री से कहते हैं सर, जो पहली बार सांसद बने, कृषि मंत्री बनते, उस समय राजस्थान में सरकार बीजेपी थी, वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, उस समय आपने कौन से झंडे काट दिए, कौन से कैसे कार्य कर दिए, हमें बताइए एक। और इस बार सरकार अगर कांग्रेस की थी तो नितिन गडकरी भी तो थे ना। तो और अभी आप आसोत्रा भी गए थे, वहाँ पे आपको जो गिरफ्तार किया गया और आपको आसोत्रा ब्रह्मधाम नहीं जाने दिया। आप एक राजपुरोहित समाज से है और ऐसा ये मेरी विडम्बना है। और मेरे कुछ 2 ट्रस्टी हैं और एक 2 समाज बंधु जो अपने स्वार्थ के कारण और इन गंदे स्वार्थी जो बीजेपी के नेताओं के जाल में आ गए, उनकी बैकग्राउंड आ गया। अब वो पछतावा करें, हमने गलत किया कि लोग उनको बोल रहे हैं। तो ऐसा है कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, सांसद ने लगा कि शायद सतीश मुख्यमंत्री के आगे पेश हो जाएगा, मेरी हकीकत मेरी जो कमियां गिना देगा। और वहाँ शेरगढ़ में तो यही हुआ, जनता के सामने जब मैंने पानी का मुद्दा उठाया तो उनको लगा हमारी कमियां सबके सामने आ जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे सांसद जी, बेइज्जती नहीं, हम तो आप कहे हमें जिताओ तीसरी बार, अब तो हम कैसे, हमारी पीड़ा समझो, मेरे कार्यकर्ताओं की पीड़ा समझो, हम कैसे पब्लिक से वोट मांगे यार। बीजेपी अब इतनी बहलाई क्यों हुई है कि आपको कहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, कहीं आपको जाने नहीं दिया रहा? ऐसा है, इस समय अपने पश्चिमी राजस्थान में 2 युवाओं ने, जिसके ऊपर एक के ऊपर गुरु खितेश्वर दाता का हाथ है, दूसरे पर माँ भगवती का हाथ है। इन्हें रविंद्र पाटिल से, सतीश पाटिलाई से क्या पता क्या खौफ है, क्योंकि पाटिल साहब भी इनकी कमियां गिना रहे हैं और मैं भी एक कमियां गिना रहा हूँ। मैं 20 साल से परिवार का भाजपा का सदस्य होकर उनकी कमियां गिना रहा हूँ। जो अपने होते हैं तब कहीं कमियां गिनाते हम ऊपर, और हमने तो पिछले 4 साल से गिना रहे हैं और इलेक्शन आने से पहले गिनाया। तो हमने इलेक्शन पहले तो इन दोनों बंधु इनको रिपीट नहीं करना चाहिए सांसद, क्योंकि इनकी बहुत सी गलतियां आई। किसी दूसरे बंधु को लाते तो हो सकता जनता और हम लोग विश्वास करते एक बार और जीतते। तो पाटिल साहब भी तो यही कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए अगर कुछ करना था, मैं तो प्रलोभन मंत्री, इनको भी पाटिल साहब के मंत्री का प्रलोभन दिया, मुझे भी आयोग का चेयरमैन पदों का प्रलोभन दिया, मैं भी नहीं कहा। हमें चाहिए, मुझे और पाटिल साहब को चाहिए सिर्फ जनता की सेवा, जनता के सुख सुविधा, जनता के हक उनका उन्हें दिलाने का हमारा मुख्य लक्ष्य है। और मैं और पाटिल साहब जीवन के अंतिम लक्ष्य तक हम जनता के लिए खड़े हैं, उनके लिए लड़ते रहेंगे। और अपने राजपुरोहित समाज के काफ़ी बड़े बड़े हैं नेता, उन्होंने आपके पक्ष में कुछ लिखा भी नहीं है, टीपा टप्पनी। ऐसा है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। मैं जोधपुर से लोकसभा क्षेत्र से अब मैं बाड़मेर क्यों आया, इसका मुख्य रीजन बताता हूँ। मैंने 20 साल सेवा की, 20 दिन मैंने इंतजार किया। नवरात्रि की पूजा की, माँ भगवती का मैं भी भगत हूँ, माता जी ने मुझे जो आदेश दिया, मैं इसलिए मैंने केसरिया पगड़ी बांध के निकला हूँ। 20 दिन इंतजार करने के बाद मेरे किसी भी भाजपा के नेता ने, किसी भी राजपूत समाज के नेता ने
बीजेपी में जुड़े, उन्होंने कोई खंडन नहीं किया, उस घटना की निंदा तक नहीं की। तो इसलिए क्यों हो सकता है वो उनको लगता है कि भी सतीश का समर्थन करने से उनकी गिनती, उनकी लाल बत्तियां चली जाएगी। अब मैं राजपूत समाज बंधुओं से पूछना चाहता हूँ जो बीजेपी में जुड़े हुए हैं, अरे यार आपके पास कौन सी लाल बत्तियां हैं? एक प्रवक्ता है, एक लोकसभा प्रभारी बनाया है जो 10 साल विधायक रहे, जो अभी सीएम है राजस्थान के भजनलाल जी, और हमारे शंकर सिंह जी विधायक, और भजनलाल जी से पुराने संगठन के करता धरता आरएसएस के, और वो सम्मानित है गुणों में, सब चीजें। 10 साल के विधायक को आप लोकसभा प्रभारी बना रहे हो, और जो हमारे ब्राह्मण भाई हैं भजनलाल जी को, जो संगठन में बाद में आए और फिर वो संगठन से गुस्सा होकर निर्दलीय उन्होंने ताल ठोकी, बीजेपी को कैंडिडेट हराया, और फिर अब पहली बार वो जब बीजेपी से जीते उनको मुख्यमंत्री बना दिया। ये कौन सी भेदभाव? और फिर अभी बाड़मेर के अंदर शायद आपको वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ एक अभी मोदी जी की जनसभा थी बाड़मेर के अंदर, उस समय निर्मल दास जी ने भी पार्टी ज्वाइन की है और भी राजपुरोहित समाज के थे, पर राजपुरोहित समाज को एक भी बंदे को मंच पे नहीं बुलाया गया, क्या कारण रहा? वही कह रहा हूँ ना सर कि भजनलाल जी अभी यहाँ बाड़मेर आए थे, तो ऐसा लोकसभा प्रभारी का दायित्व होता है, टाइम भी कम रहता, उन्होंने 4 मीटिंग एक साल रख दी। अब क्या पता उनकी क्या पीड़ा थी, क्या था। तो उसमें भजनलाल जी हमारे शंकर सिंह, आदरणीय शंकर जी, हमारे समाज का गौरव है, उनके ऊपर आंखें निकाले। क्या शंकर जी आपने यार एक साथ मीटिंग रख दी, गुस्सा कर रहे हैं? अरे गुस्सा आंखें निकाले, उन्होंने आंखें शंकर जी पर नहीं निकाली, राजपूत समाज में आंखें निकाली, और हम सभी समर्थकों पर आंखें निकाली। और साहब निर्मल दास जी महाराज कबीरपंथी है, 36वीं कौम के वो मतलब संत है और आदरणीय है, और राम सिंह बहुत ही वरिष्ठ है, कोषाध्यक्ष से ब्रह्मदास आसूत्रा के, इतने बड़े सम्मानित दोनों व्यक्तियों को आपने वहाँ ज्वाइन करवाई बीजेपी। मानव सिंह जी ने ज्वाइन की, आदरणीय, उनका सम्मान हुआ, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो योग्य था, योग्य बंदे हैं इसलिए सम्मान हुआ। मगर हमारे निर्मल दास जी महाराज को ना स्टेज पर बुलाया, ना राम सिंह जी बोतिया को बुलाया, और ना ही उनका कहीं जिक्र तक किया। मतलब अमित शाह जी ने, मोदी जी ने, दूसरे जितने भी भाजपा के करता बड़े बड़े हैं, उन्होंने अपनी पोस्ट सोशल मीडिया पर सिर्फ मानव सिंह जी का स्वागत किया पार्टी में, निर्मला जी बाप जी का और राम सिंह बोध जी का एक भी आपको कहीं बताना कहीं नाम है क्या? पर संतों का सबसे पहले अपने हिंदू रीति रिवाज से आदर किया जाता है, चाहे वो पार्टियां बाद में हैं, संतों को एक उचित जगह और एक अच्छा मंच दिया जाता है। ऐसा मैं सीधा सीधा कहूँगा, हो सकता है मेरे कुछ अपना को बुरा लगता है कि भाजपा राजपूत समाज को अपने बंधु और मजदूर समझती, ये अपने उनको गुलाम समझती। इनको पता है कि राजपूत समाज कहीं जाने वाला नहीं है, हमें वोट देगा, इसलिए इनको पद दे, मान सम्मान दे, मंच पर बुलाए, माला पहनाए, नाम लिखे, नहीं लिखे, क्या फर्क पड़ेगा? इनको तो धक्के मारो, ये धक्के मारेंगे तो लौट के आएंगे। पर इस बार आप जवाब इनका धक्कों का किस प्रकार देंगे? इस बार ऐसा है कि इनको पता नहीं है कि राजपूत समाज और ब्रह्म समाज और छत्तीस को जाग चुकी है। इस बार 80% लोगों का मुझे आशीर्वाद सहयोग मिला है, और विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा राजपूत समाज के अंदर अपना व्यवसाय मिठेगा है, तो कुछ लोग व्यवसायी है बंधे हुए हैं, कुछ व्यवसाय से बंधे हुए हैं, कुछ कमियां रहती हैं छोटी मोटी, और दूसरे कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके परिवार में, तो वो खुल के नहीं आ सकते। मुझे पता है कितने फोन आते हैं, कितने मुझे घर मिलने आते हैं, मतलब ओपन नहीं आते, पर उनका पीड़ा है वो खुल के। वो यही कि कह रहे हैं कि आज तक जहां हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से जहां बीजेपी जीतती थी, इस बार हम बीजेपी को हराएंगे और दूसरे बंधु सी पार्टी यहां से जीतेगी, हम आपके लिए करेंगे। तो क्या चाहिए? किस पार्टी को इस बार जिताएंगे? ऐसा है, मैं तो अगर देखो तो 23 तारीख तक तो हमने अल्टीमेट दिया है दोनों, तो सर आज बाजी के चरणों में शेखावत और बाबू सिंह दोनों जाके माफी मांग ले राजपूत समाज से, और 1-2 लाइन लिख दे कि राजपूत समाज को हम माफी चाहते हैं, हमारे सतीश को धक्का देने से राजपूत समाज का मान प्रश्न बना, राजपूत समाज के मान समाज क्षेत्र में हमें खेद है, ये लिखे, ये बोले राज सतीश से नहीं मिलना, सतीश के पानी पकड़े, और दूसरा हमारे क्षेत्र में आके पानी की समस्या का समाधान कर दे, लिखित के अंदर आश्वासन से 2 मांगे कर ले 23 तारीख तक, ठीक है? 23 तारीख रात तक, मतलब रात 23 तारीख रात को 12 बजे तक, और 12:02 पर भी हम नहीं मानेंगे, फिर हम खुला समर्थन करेंगे जोधपुर के लाल को, जोधपुर के बेटे को, चाहे जोधपुर में खड़ा है, चाहे जोधपुर का लाल के दूसरी लोकसभा क्षेत्र में खड़ा है, छत्तीस कौम के नेता को करेंगे, निर्दलीय को करेंगे, गुणों के आधार पर करेंगे। और सतीश क्या करे? सतीश को समर्थक है, सतीश के जो शुभचिंतक है, सतीश के जो आदरणीय है समाज में, वो सब उन बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है ना। इस बार वोट की चोट से इन दोनों को, और ये भाजपा के जो लोग हैं जो तानाशाही कर रहे हैं, इन लोगों को हम जवाब देंगे, इन्हें संसद तक नहीं पहुंचने दिए जाएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ, यहाँ मैं बाड़मेर में हूँ अभी, और बाड़मेर में भी मेरा आने का कारण है ऐसा कि हमारे आपस में रिश्ते हैं, बाड़मेर जोधपुर में रिश्ता, समाजी रिश्तेदारी है, और तो हम तो इस बाड़मेर में इसलिए रुका हुआ 2 दिन से। कल हमने राजपूत समाज की एक आम सभा करी 2-3 हज़ार लोगों की, और अब तो मैं लोगों को जा रहा हूँ, मतलब पर्सनल मिल भी रहा हूँ उनसे, जोधपुर में फोन करवाने का, आप रिश्तेदारों को फोन करें, अगर ये 23 तारीख तक माफी न मांगे तो जोधपुर के लाल
करण सिंह को आप सपोर्ट करें, और हम जोधपुर के आ रहे हैं, हम आपको पार्टी में रविंद्र सिंह का सपोर्ट करेंगे। हम इस तरह से एक दूसरे से सहयोग करेंगे, हमारी भगवान हमारा सुनेंगे, हमारी इज्जत वो रखेंगे, लाज रखेंगे। और ब्राह्मण का अपमान किया, इनकी सजा इनको मिलनी चालू हो गई, इनकी गिरफ्तारी चालू हो गई। और मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ कि राजपूत समाज बंधुओं, क्या अपन अपने इतने कमजोर हैं कि राजस्थान में एक टिकट नहीं अपने को भाजपा ने दिया, ना हिंदुस्तान में दिया, और राजपूत समुदाय को 29 टिकट हिंदुस्तान में और 6 टिकट राजस्थान में दिए, फिर भी इनके जो देव रूपी थी माता शक्ति सतरानिया, उनके मान सम्मान, उनको अपमान के 2 शब्द पुष्पेंद्र रूपाला जी ने बोल दिए गुजरात में, और आग लगी पूरे देश में, रोडों पर क्षत्रिय आ गए और विरोध करने हाथ पानी ले रहे हैं कि हम बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे। वो तो कह रहे हैं कमल का निशान हमारी भूल, कमल हमारी भूल। तो वो ऐसा है, सब उनके खुद के समाज के बंधु खड़े। पर एक ना कहीं राजपुरोहित समाज भी एक बड़ा है, राजपुरोहित समाज भी उन क्षत्रियों से कहीं ना कहीं सीख क्यों नहीं लेती है? ऐसा है, ये जो अधूरी बात है वो पूरा करो कि राजपूत समुदाय के बंधु खड़े हैं बीजेपी में, फिर भी समाज कह रहे हमारे लिए समाज का मान सम्मान, हमारे सतरानियों का मान सम्मान सर्वोपरि है, और वो विरोध कर हाथ पानी दे रहे। और राजपूत समाज अभी भी कुछ 80% तो लोग तैयार हो गए साथ, मतलब मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे क्या, राजपूत समाज के मान प्रश्न पर, और जिनके कंठ प्यासे 36 कौम ने मुझे आशीर्वाद, और हमने एक दूसरे की ताकत बनाई। हम ये ताकत ओपन नहीं कर रहे हैं, हमें तो ताकत ओपन करनी है। 26 तारीख को वोट खटको दबाना है, खटको दबाना है, लोकसभा क्षेत्र का खटका जिनको 1 नंबर में दबाना है वो करना है, और यहाँ 9 नंबर पर दबाना है। जालोर वाला पता नहीं कितने नंबर पर खटका है, मैं आपको बता देंगे बाद में। तो ये वोट की चोट से ताकत देगी उनको। और रही बात राजपूत समाज की ताकत, राजपूत समाज ताकत दिखा रहा है, ठीक है। हम सब राजपूत समाज क्या सच्चाई इसके हक और लड़ाई में क्या, राजपूत समाज को एक को पानी चाहिए, सब 36 को चाहिए, वो सब साथ है, ठीक है। राजपूत समाज इतना गया गुजर नहीं है, कमजोर नहीं है, पर हम ऋषि मुनियों की संतान, इसलिए शांति से करते हैं, और जब भी करते हैं ना, जब वो पूरा करते हैं। अब ऐसा है, सतीश का एक का नहीं प्रश्न है, महासभा का प्रश्न राजपूत समाज का बन गया, 36 कौम का बन गया। अब सतीश अकेला बैठ नहीं सकता, जब नहीं सकता। हाँ, हो सकता है सतीश को मरवा दे आज, और कोई विरोध नहीं करे तो इनकी जीत हो जाएगी, और सतीश जब तक जिंदा अंतिम सांस तक लड़ेगा इन लोगों से, हक और न्याय के लिए और मर्यादा से लड़ेगा सर। और मैं बताऊँ आपको, कल हमारे वहाँ गांव के अंदर जब शेखावत बाबू सिंह आए, तो वहाँ के कुछ मतलब उस लोगों ने काले झंडे और मटकियाँ वगैरह फोड़ने का प्रोग्राम बनाया। उनको पहले पता था क्या, तो पुलिस प्रशासन 1991 में विधानसभा इलेक्शन हुए, उसके बाद आज तक कभी पुलिस प्रशासन नहीं आई चुनावी सभा में। मगर बाबू सिंह जी ने, शेखावत ने कल ऐसा किया, पुलिस को वहाँ खड़ा रखा, हमारे बंदों को उन्होंने हाउस अरेस्ट कराया, काले झंडे नहीं दिखाने, काले झंडे उतरा दिए। लोग माताओं ने जो मटकियाँ इकट्ठी फोड़ेंगे उनको घरों में बंद कर दिया, घरों के आगे खड़े रखे पुलिस के पैरे में चुनावी सभा के। मैं बाबू सिंह राठौर से कर रहा हूँ, अरे सर आप हमारी आवाज दबा सकते हैं पुलिस के पैरे में, ठीक है। विरोध आपके साथ विरोध प्रकट कर रहे थे, मैंने तो वीडियो वाले के मर्यादा से उनसे पूछना, मैंने भी काले झंडों का नहीं कहा, नहीं करना चाहिए, अपने मेहमान थे। मगर ऐसा है क्या, विरोध आपको विरोध दबा सकते हैं। वोट तो अब 26 तारीख को लोग है ना, पुलिस के अधिकारी साथ में खड़े रख देना, वोट तो हमारी चाहे इच्छा होगी वहां देगी। तो देखा जा रहा है कि आपको मनाने की काफी उन्होंने कोशिश की कि नहीं की, बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी है। ऐसा है, वो कोशिश करे, उल्टी कोशिश करे, विनाश करे विपरीत बुद्धि। वो कह रहे बंद कमरे में आपके पांव पकड़ ले सतीश की, अच्छा पैसे दे दे, 50 लाख पद दे दे, आयोग का चेयरमैन बना दे, लागत दे रहे हैं, पर जनता के सामने वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। वो अपनी मूंछ रख रहे हैं, मूंछ मतलब अच्छा, लोगों को लगे अपने माफी नहीं मांगी, कह रहे मूंछों का बट अभी भी है, मूंछों का बट है, वो रखना चाह रहे। मूंछों का बट 26 तारीख को लोग मुंह से ऊपर नीचे वो तो जनता करेगी ना, ठीक है। तो इसलिए मेरा सा है, वो मेरे आदरणीय है शेखाव साहब, मूंछों का मुझे नहीं करना चाहिए, आदरणीय शेखाव साहब बाबू सिंह हमारे सीनियर हैं, उम्र में बड़े, मैं तो मान सम्मान उनका करूँगा, मगर मतभेद है, मनभेद नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है कि वो उल्टी दिशा में जा रहे हैं, उनको सीधे सीधा गुरु माँ के चरणों में जाके माफी मांग ले, राजपूत समाज से माफी मांग ले, 36 कौम से माफी मांग ले, और पानी की शिक्षा। तो आप खुश है क्या? मैं खुश क्यों नहीं, मैं गुरु माँ से माफी मांग ले, समाज से माफी मांग ली, 36 कौम से माफी मांग ले, 36 कौम आई साथ, उनसे भी माफी मांगनी पड़ेगी ना, उनसे मांग ले, सोशल मीडिया पे वायरल कर ले। और दूसरा मेरे सबसे बड़ा पानी का मुद्दा है ना, पानी का, मेरे हमारे क्षेत्र में आ जाए तो कोई किसी स्टाम्प पेपर लिखित दे दे कि सर हम जीत गए, 3 महीने का नाम आप इस तरह से समाधान करेंगे, नहीं तो 14 दिन इस्तीफा, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कैसा करण सिंह क्यों लिखा, मैं कैसा करण सिंह पहली बार आए, मुझसे क्यों लिखा है। करण सिंह अगर जीत के 5 साल कुछ नहीं किया तो अगली बार करण सिंह का ऐसे ही विरोध करेंगे, उनसे भी लिखाएंगे। तो इसलिए 10 साल आपने मजे किए हैं भैया, तो आप लिख के दो, हमें आप पर भरोसा नहीं, 2 बार बोले आपने दिए, अब हम बोले 10 साल जनता ने उनको परखा है, कैसा रहा उनका कार्यकाल। आप जोधपुर आप धरातल स्थिति देखो, 36 कौम बिल्कुल जगह उनका विरोध हो रहा है, उनको सब पता है। देखो मोदी अमित शाह को सब पता है, इसलिए कल योगी जी भी आए थे, तो सबको
पता है कि यदि जो उनको इस- पता होता तो टिकट वो क्यों देते? ऐसा है कि कुछ उनकी पैरवी यदि कर रहे हैं, सही अच्छे से पैरवी नहीं हो रही, जब तो दूसरे का कैंडिडेट को टिकट नहीं ऐसा मिल रहा है। मैं मेरे जहाँ मुझे मेरे पास सूचना है, हो सकता है झूठी सही, मोदी जी तक ये बात नहीं पहुँचने दी गई, इसमें मोदी जी के नीचे जो करता रहते हैं उन्होंने अपनी मोनोपोली की, और शेखावत साहब के उनके आपस में कुछ बिजनेस पार्टनर हैं, तो एक दूसरे को बिजनेस के वो अंदर फ़ायदा पहुँचाते हैं, सूटकेस के बाद जो भी है वो, तो इसलिए उन्होंने दिया। बाकी उनको ये लगा, उनकी भूल थी कि मोदी जी के नाम से जो राजस्थान में दो बार 25 सीटें निकली थी, कभी इतिहास में नहीं निकली, इस बार भी निकल जाएगी मोदी जी के नाम से। क्या है मोदी जी को लोगों इस बार नहीं चलने वाला मोदी फैक्ट, क्योंकि बाड़मेर में देखा जाए तो एक तरफा निर्दलीय अपनी ताल ठोक चुके हैं और निर्दलियों का इस बार काफी बोलबाला है। ऐसा है, अभी तो समझदार है, पब्लिक समझदार है। अभी जो 12 सीटों पर इलेक्शन होते हैं कल, बिल्कुल परसेंटेज क्या रहा है, परसेंटेज कम रहता है ना तो कांग्रेस के पक्ष में रहता है, और परसेंटेज ज़्यादा रहता है तो बीजेपी पक्ष में रहता है, क्योंकि स्वर्ण कास्ट जब भी वोट देने बाहर निकलते हैं तो परसेंटेज बढ़ता है, और स्वर्ण कास्ट हमेशा कोर वोट रहा है बीजेपी का, और तो इसलिए परसेंटेज के आधार पर ये बताओ 12 सीटों में से समझ लो 7 सीटें बीजेपी की, 6 सीटें कांग्रेस की या दूसरे दलों की चली गई, और विजय ये कल का परसेंटेज हुआ ना, ये नहीं बताऊँ मैं कहती है मुझे ये रात मुझे मैं रोया नहीं हूँ, इतनी मेरी आत्मा दुखी हुई है कि यार ये नुकसान मोदी जी का तो गया, क्या पता ये 400 सीटें का जो से क्या 250 से अंदर नहीं रह जाए, ठीक है ना, और क्या करें हम तो अभी भी आपको दुख है कि हम मोदी को हराना नहीं चाहते, पर इन तानाशाह नेताओं से आप परेशान हैं जब दूसरे को जिताना पड़ रहा है। ऐसा है, मोदी जी को हमने कलयुग के अंदर कल के अवतार मान लिया, शास्त्रों का ना कलयुग में कल के अवतार होते हैं, कल के अवतार मान लिया, और सतीश जीवन पर मोदी जी को कल के अवतार मानेगा सतीश व्यक्तिगत खुद। मगर ऐसा है, जब धक्के मारे जाए, हमें 20 दिन हमें इंतजार करना पड़े, हमारे बारे में 2 शब्द को खंडन नहीं करें, मेरे समाज के बारे में खंडन नहीं करें, हमारे चलो मान सम्मान साइड से, तो हमारे जो प्यासे हैं, हमारे अपनों के जो कंठ, उनको सुख पाने के लिए, उनके प्यार मतलब कंठों को पानी देने के लिए कोई योजना, कोई 2 शब्द, कोई आश्वासन नहीं दिया, उल्टा मेरे सामने मेरे राजपूत समाज के बंधुओं को और मेरे खिलाफ मोड़ बना रहे, और कल मेरे गाँव के अंदर पुलिस के पैरे के अंदर लोगों को धमकाया गया, डराया गया। तो ये क्या जारी करना है, ये तुम लोगों के स्वार्थ के कारण तो मोदी जी को नुकसान हो रहा है। अगर मोदी जी के सच्चे भक्त हो ना तुम, भाई जनता था, तुम भक्त हो ना, तो तुम्हें तो जैसे राजसमंद में कांग्रेस के एक प्रत्याशी जिनको टिकट दिया, उसने कहा नहीं सर मैं विधानसभा हार गया, इस बार मैं नहीं जीता हूँ और मैं पार्टी कांग्रेस नुकसान नहीं करूँ, इसलिए मैं टिकट नहीं करूँ, दूसरे को दीजिए। अगर आप भी सच्चे भक्त होते हैं ना, तो आप शेखावत साहब और किलारी चौधरी, आप अगर सच्चे भक्त होते हैं तो आप तो उनको बोलते मोदी जी को, सर हमारे बहुत खराब 10 साल 2 दिन नहीं गई हो तो नुकसान होगा आपको, इसलिए आप किसी दूसरे बंदे को टिकट दो। मैं तो कह रहा हूँ ये दोनों की जगह है ना, किसी अंधे मतलब बड़ो आदमी ने, अनपढ़ आदमी ने किसी को टिकट दे देते बीजेपी मोदी जी के नाम से कितना बात जीत जाते। 10 साल परख दिए लोगों ने, बार मोदी जी के नाम से पब्लिक, मैं मूर्ख बन सकता हूँ, आप बन सकते हो, हम भावना बैठ सकते हैं, क्योंकि जनता एक बार मूर्ख बन सकती है, बार नहीं बन सकती। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ये इन लोगों के पास 2 दिन टाइम पड़ा है, सोच लो यार, आप दोनों के स्वार्थ के कारण मोदी जी को नुकसान कर रहे हो यार। सतीश की कोई औकात नहीं, सतीश के समाज की औकात है, और सतीश कौम के जो बंधु हैं उनकी औकात है, इसलिए मत करो आप लोग, अपनी गवर्नमेंट को नीचे कर लो, और मांगना क्या, सतीश से माफी तो नहीं मांगे, समाज गुरु महाराज तुलसा से माफी मांग लो, और हमारे क्षेत्र में पानी कैसे आएगा उसके लिए हमें योजना बता दो, लिखित में दे दो, बात खत्म करो। और हम तन मन धन से पहले भी जो मोदी जी आपके लिए भागते थे, अब बिलीव नहीं करो। पिछले 10 सालों में जब हमने 92-93% लोकसभा का परसेंटेज कराया हमारी ग्राम पंचायतों में, कभी हुआ है? ठीक है, कल मिसेज मेरे घर पर वो भाभी जी आए थे भाई साहब, तो मैं उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ हमारी इंदिरा जी थी, तो उन्होंने कहा कि इनको पहचान देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, तो इंदिरा जी का सतीश, मैंने कहा मैं ही हूँ भाई साहब, सतीश राजपूत, जिनके आपके अजमेर आगे पतिदेव की 10 साल सेवा की, 10 साल आपको उनको सांसद बनाया, मेरी ग्राम पंचायत 92-93% करवाए, मगर आपके पतिदेव ने और आपके देवर बाबू सिंह ने हमें धक्के भरवाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको आप घर जाओ धन्यवाद देना। और हमने उनको वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वो मातृ शक्ति थी, नारी शक्ति थी, उनका अपमान नहीं करा। हमारा मुख्यमंत्री था बाबू सिंह जी और शेखावत साहब थे, वो मेरी बहन जैसी थी ना, इसलिए हमने नहीं बताया। हमने उनका आप घर बताया, आप चाय कॉफी लीजिए, मुझे लेट हो रहा है, मुझे बाढ़ में जाना है, दूसरी जगह ना आप बैठो, आप फिर उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कहा ऐसा मेरे पास कुछ है नहीं, माफी मांगे गुरु महाराज से और मेरे समर्थकों से, सतीश को राजू समाज और पानी हमारे क्षेत्र में ये करें, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे तो अभी दौड़ना है, भागना है, क्या कैसे लोगों के साथ झोली फैलाने का काम है, सतीश फैला रहा है झोली, बस ये काम है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ सतीश जी, जिन्होंने अपनी बात संक्षेप में रखी है, और इनको दुख काफ़ी है क्योंकि धक्का मुक्का की है। अभी तक गजेंद्र जी शेखावत है, बाबू सिंह है, उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी है। वो कह रहे हैं कि हम बंद कमरे में माफ़ी मांग सकते हैं पर समाज के सामने नहीं। तो दोस्तों एक बार आप भी इस बार
इन नेताओं को ज़रूर सबक सिखाइए कि हम समाज के सामने माफ़ी नहीं मांग सकते, तो इसका कारण क्या हो सकता है वो अगली बार बंद पेटियों में वोट डाल के इनको बता दीजिए कि ये आपको माफ़ी ना मांगने का कारण है। जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम आपको वोट भी नहीं देंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं राजपुरोहित समाज से आता हूँ, राजपुरोहित समाज से अपील है कि एक बार इन नेताओं को भी इनकी औकात दिखा दीजिए ताकि ये भी नेता जाग चुके